नमस्कार दोस्तों, मैं अभिजीत ताड़े सदगुरु इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट की तरफ से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि मैंने कल एक स्टेटस डाला था कि ऑनलाइन पॉलिसी लेने के पहले आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए, तो आइए इसी के बारे में मैं आपसे चर्चा करता हूं और कुछ ऐसी बातें आपसे शेयर करना चाहता हूं जो ऑनलाइन फ्रॉड हुए कि दो लोगों के साथ में, तो उनको किस तरह से फ्रॉड हुआ है उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको जानकर देना चाहता हूँ कि देखो, आजकल आपके यहाँ मोबाइल पे या आपको फ़ोन पे मैसेज आ रहे होंगे या ईमेल्स भी आ रहे होंगे कि पॉलिसी के लिए ले लीजिए, ठीक है, या कुछ लिंक आ रही होंगी मैसेज पे कि इसको क्लिक कीजिए, आपको ऑनलाइन पॉलिसी मिल जाएगी, ठीक है। इस तरह के मैसेज आजकल मार्केट में आ रहे हैं, तो उसके लिए आपको सावधानी बरतनी है। देखो, जैसे जीवन बीमा, स्वास्थ्य बीमा या कोई भी फ्यूचर प्लानिंग आपको करनी है, तो ये एक प्रोफेशनल एडवाइज़र के साथ में डिस्कस करके ही जानकारी लेना सही होता है। क्या आपने कभी किसी डॉक्टर से ऑनलाइन, मतलब आपने कभी कोई बीमारी की बुक्स पढ़ के खुद के ऊपर ट्रीटमेंट ली है? नहीं ना। या कोई फाइनेंशियल आपकी कोई प्लानिंग है, सीए से, बिना सीए से जानकारी लेके केवल अकाउंट की बुक्स पढ़ के आपने कोई अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकते हैं? आप नहीं कर सकते। या आपको घर बनाना है, तो क्या आप इंजीनियरिंग की किताब पढ़ के या कुछ वीडियो वगैरह देख के अपना खुद का घर बना सकते हैं? नहीं। उसके लिए क्या है, जो प्रोफेशनल आदमी उस रिलेटेड है उनसे आपको उसकी सलाह लेना चाहिए, ठीक है। तो ये ऑनलाइन के माध्यम से क्या होता है, केवल आपको उसकी जानकारी मिल सकती है, ठीक है, जो भी इंफॉर्मेशन है, लेकिन इसको किस तरह से करना चाहिए उसके लिए एक प्रोफेशनल होता है। वो आदमी उस तरह से आपको जानकारी, आपके साथ बैठ के आपकी नीड एनालिसिस को समझकर आपको सही जानकारी दे सकता है, ठीक है। तो दोबारा ऐसी गलती आप ना कीजिए। आप कहीं इधर से दोस्त या कहीं से सुन के या व्हाट्सएप से कोई मैसेज आके या कोई अननोन कॉल पे जानकारी लेके, ये सेल का तरीका है ओनली, ठीक है। वो एक आपको केवल जानकारी लेना ठीक है, लेकिन आपका डिसीजन लेना वहाँ पर ठीक नहीं है। जब तक आप किसी प्रोफेशनल आदमी के साथ में इस तरह की बातें डिस्कस ना करके, उसके बाद ही आपने लेना चाहिए, ठीक है। तो मैं दो चीज़ें आप शेयर करना चाहता हूँ कि मेरे एक दो क्लाइंट के साथ में किस तरह से फ्रॉड हुआ है। मेरे एक क्लाइंट हैं, उन्होंने टर्म इंश्योरेंस के बारे में मुझसे जानकारी ली, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, मेरे से जानकारी ली कितने का टर्म इंश्योरेंस उसने करना चाहिए। मैंने ठीक से अच्छे तरह से उनको सारी चीज़ें समझाई। इसी लॉकडाउन के समय में हम लोग ऑनलाइन फ़ोन पे माध्यम से मैंने उनको जानकारी दी थी। फिर उन्होंने क्या किया, ऑनलाइन जाके, मैं वो वेबसाइट का नाम नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि वो आप सभी जानते हैं, कई सारी ऐसी चीज़ें अवेलेबल है मार्केट में, आप टीवी पे ऐड भी देख रहे होंगे। तो उन्होंने क्या किया, वहाँ पर ऑनलाइन गए और वहाँ पर अपना मोबाइल नंबर, आप जैसे ही आप ऑनलाइन जाते हैं तो वहाँ पे सबसे पहले क्या मांगते हैं, आपका मोबाइल नंबर मांगते हैं, नाम मांगते हैं, ठीक है। जैसे ही आपने ऑनलाइन वहाँ पे अपना मोबाइल नंबर दर्ज किया तो वो क्या करते हैं, तुरंत आपको कॉल करते हैं वहाँ से। वहाँ पर जो बैकएंड में टीम होती है, टेलीकॉलर, वो आपको कॉल करती है। फिर क्या करती है, वो आपसे पूरी डिटेल जानकारी लेती है कि आपको क्या चाहिए क्या नहीं। तो उन्होंने क्या किया, वहाँ पर जानकारी ले ली, ठीक है, सारी चीज़ें। और फिर उन्होंने कहा कि मुझे ये टर्म इंश्योरेंस खरीदना है। तो कंपनी ने कहा कि ठीक है, इसका ये प्रीमियम आता है। तो उनको क्या लगा कि ये डिस्काउंट होगा, वहाँ पे कम प्रीमियम होगा, इसलिए उन्होंने सोचा कि ऑनलाइन ले लें। तो उन्होंने वहाँ पे जो चीज़ बताई कि प्रीमियम कम है, तो उन्होंने वहाँ से लेने की डिसीजन लिया। फिर उन्होंने कहा कि बार्गेनिंग की कि क्यों ना आप मुझे और कुछ डिस्काउंट देंगे क्या। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर कुछ चीज़ें जो है, अगर उसमें से हम लोग आपको कम कर देंगे तो दूसरा भी एक हमारे पास प्लान है, वो अगर आप लेंगे तो उसमें प्रीमियम कम हो जाएगा। लेकिन उन्होंने ये चीज़ जानकारी नहीं ली कि उसमें क्या कम होगा। उन्होंने क्या देखा, मेरे क्लाइंट ने केवल डिस्काउंट देखा कि प्रीमियम कम आ रहा है, बेनिफिट तो सेम, मतलब सम एश्योर्ड तो सेम ही है। तो उन्होंने वो पॉलिसी ऑनलाइन ले ली। लेकिन जब वो पॉलिसी आई और मुझे जब बाद में पता चला, तो मैंने क्या किया, उसके बाद में उसको रिव्यू किया और देखा कि उस टर्म प्लान में केवल उनकी नेचुरल डेथ या एक्सीडेंटल डेथ ही कवर थी, ठीक है। आप ध्यान से सुनिएगा कि केवल नेचुरल डेथ और एक्सीडेंटल डेथ ही उसमें कवर थी। ये दो ही चीज़ में अगर उनकी डेथ हुई वही कवर मिलती थी। बाकी प्लान में, मेरे प्लान में क्या था, जो मैंने उनको सजेस्ट किया था कि उनको नेचुरल कैलेमिटीज़ जो भी होंगी उसके भी अगर डेथ होती है तो वो भी उसको कवर मिल जाएगी, या फिर सुसाइड क्लॉज होता है जो वो 1 साल के बाद में कवर होता है, वो भी उसमें मिल जाता था। मेरे प्लान में दिए गए उस प्लान में नहीं था ऑनलाइन में। साथ ही क्रिटिकल इलनेस पे, मतलब कुछ गंभीर बीमारियाँ थी, उसके कारण अगर आपकी डेथ हो जाती है तो वो क्लेम भी मिल सकता था, लेकिन ऑनलाइन प्लान में वो चीज़ नहीं थी।
साथ ही डिसेबिलिटी अगर हो जाती है, वही ज़रूरी थोड़ी है कोई आदमी एक्सीडेंट में डेथ ही हो जाए, हैंडीकैप भी हो सकता है, डिसेबिलिटी भी आ सकती है, तो वो क्लेम भी उसमें मेंशन नहीं था। ठीक है, वो ऑनलाइन में मेंशन नहीं था। तो ये सारी चीज़ें उनको नहीं पता थी। जब मैंने ये सारी चीज़ें उनको बताई और फिर उन्होंने टोल फ्री नंबर पे कॉल किया, पहले तो वो कॉल लगा ही नहीं, उनको जो पॉलिसी में नंबर आया था वो कॉल लगा ही नहीं। कई बार उन्होंने ये दबाओ, वो मैं लैंग्वेज सिलेक्ट कर लो, ऐसे कई बार उन्होंने ट्राई किया, मैंने भी काफ़ी ट्राई किया। फिर उन्होंने ये कहा, मैसेज दिया कि भाई कोरोना वायरस की चलते उनके स्टाफ कम होने की वजह से आपको ये सुविधा फ़िलहाल नहीं है, तो आपको कॉल बैक किया जाएगा। तो एक हफ्ते बाद हम लोग फिर से ट्राई कर रहे, उसके बाद फिर उनका कॉल लगा, फिर उनके बारे में जानकारी ली, उनको फिर ऐसे बताया कि हमने ये जानकारी आपने हमको नहीं बताई थी। तो उन्होंने क्या कहा कि हमारे पास इसकी रिकॉर्डिंग है। ठीक है, हमारे पास इसकी रिकॉर्डिंग है, आपने जो जानकारी चाहिए थी, आपने कहा था कि आपको कम प्रीमियम वाला प्लान चाहिए, और हमने आपको डिस्क्रिप्शन में भी बताया था कि इसको पढ़ लीजिएगा, लेकिन आपने कहा था कि नहीं, मुझे ये प्लान चाहिए, मुझे सेम प्लान चाहिए और सम एश्योर्ड सेम है और मुझे कम डिस्काउंट चाहिए, तो इसलिए आपको यही प्लान मिलेगा और ये आप वापस नहीं कर सकते। ठीक है, ये अब कैंसिल नहीं होगा। तो इस तरह से उसको फ्रॉड हुआ है उसके साथ में। मतलब अब उसको वो प्लान नहीं चाहिए, वापस करना है, तो अब वो ऑनलाइन प्लान वापस नहीं कर सकता, उनको वो प्लान लेना ही पड़ा। दूसरा एक हेल्थ इंश्योरेंस के साथ हुआ है मेरे फ्रेंड के साथ में। उन्होंने भी सेम चीज़ की। उन्होंने क्या किया, मेरे से जानकारी ली और बाकी कंपनियां हैं उनके साथ भी जानकारी ली। फिर उसने क्या किया, ऑनलाइन भी किया। उसने प्रीमियम देखा, उसने ये नहीं देखा कि मुझे क्या मिल रहा है, बेनिफिट क्या है मिलना चाहिए, वो नहीं देखा। उसने केवल देखा कि कम प्रीमियम कहाँ मिलेगा, डिस्काउंट मुझे कहाँ मिलेगा। इसलिए वो ऑनलाइन माध्यम में गया और वहाँ से ऑनलाइन पॉलिसी उसने ले ली। फिर पता चला कि वो ऑल ओवर इंडिया कैशलेस ट्रीटमेंट नहीं ले सकता। फिर उसके बाद में उसमें कई सारे जोन इंक्लूड नहीं हैं। जैसे अभी आपने देखा होगा कि कोरोना वायरस में ग्रीन जोन, रेड जोन, ऑरेंज जोन है, तो उसी तरह से हेल्थ पॉलिसी में ऐसे भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन थी, तो वो उसने नहीं देखी। उसने क्या देखा, केवल प्रीमियम कम मिल रहा है, मुझे डिस्काउंट मिल रहा है, तो उसने वो ली। जब उसने ऑनलाइन पॉलिसी आई उसकी मेल पे, तो उसने वो रिव्यू चेक किया, मैंने भी उसको बताया कि अब तुमको ये फैसिलिटी नहीं मिल रही है। साथ ही उसमें कई सारी चीज़ें नहीं थी, केवल कैशलेस में ट्रीटमेंट थी, उसमें भी टर्म्स एंड कंडीशन थी। दूसरी चीज़, ऑनलाइन पॉलिसी पोर्टेबिलिटी नहीं कर सकते। मतलब मान लो कल चल के अगर उसको कुछ दूसरे कंपनी में जाना था, तो वो भी उसमें आप उसको पोर्टेबिलिटी नहीं कर सकते। तो इस तरह से फ्रॉड हो रहे हैं दोस्तों। साथ ही अब मेरे पास एक लेटेस्ट मैसेज भी है, मेरे पास मोबाइल में एक मैसेज ऐसा है मेरे पास में आया कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा। एक मैसेज है मेरे पास में जिसमें लिखा हुआ है कि ये लिंक पे क्लिक करिए और इतना बचाइए और उसके बाद इतना आपको मैच्योरिटी मिलेगा। ठीक है, और ये उसमें लिखा है कि ये LIC का मैसेज है। और जैसे ही वो लिंक पे क्लिक करते हैं तो वो एक प्राइवेट कंपनी की कोई वेबसाइट है, वहाँ पर आप जाते हैं और वहाँ पे आपको मोबाइल नंबर फिलअप करने पड़ते हैं। और जब उनसे कॉल आता है तो फिर पूछता है कि नहीं, ये LIC का नहीं है और आपके एज में ये पॉलिसी नहीं बैठती, आपको दूसरा प्लान लेना पड़ेगा। तो इस तरह से कुछ फ्रॉड हो रहे हैं। तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि ऐसा अगर आपके साथ हो रहा है तो प्लीज़ उससे बचिए। और आपको कहीं भी कुछ भी कहीं डाउट है तो आप बिंदास मुझे फ़ोन कीजिए। 24 आवर्स मेरा फ़ोन शुरू है, आप मुझे मैसेज कीजिए, आपके समस्या का निवारण ज़रूर हो जाएगा। ठीक है, हो सकता है आपको हो सकता है जानकारी मेरे से लेनी है या किसी और से पॉलिसी लेना है तो बिंदास लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जानकारी सही लीजिए। मेरा उद्देश्य पॉलिसी बेचना नहीं है, मेरे पास और भी कई बिजनेस है जो इसके अलावा मैं इनकम कर सकता हूँ। मैं इस फील्ड में इसलिए जुड़ा हूँ कि आपको सही जानकारी मिले। ठीक है, तो धन्यवाद आपका। आप ये मेरा मैसेज ज़रूर शेयर कीजिए अपने ग्रुप में और सही जानकारी लीजिए। धन्यवाद आपका।